बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे दोस्तों, वेलकम टू आवर रिलीजन इस्लाम चैनल। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से बस इतनी सी दरख्वास्त है कि आप हमारे आवर रिलीजन इस्लाम को चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि तो इसी तरह आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो इस्लामिक नॉलेज मिलता रहे। तो दोस्तों, आज हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक बयान करेंगे। शान मुस्तफ़ा अहदीस की रोशनी में अहदीस मुबारक में भी कई मकामात पर अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं। चंद ऐसी अहदीस मुलाहज़ा फरमाइए। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तमाम अंबिया आदम के सरदार, मैं रोज़े क़यामत तमाम आदमियों का सरदार हूँ और इस पर कोई फ़ख्र नहीं है। मेरे हाथ में लोए हमद का परचम होगा और इस पर कोई फ़ख्र नहीं है। क़यामत के दिन हज़रत आदम और इनके सिवा जितने हैं सब मेरे परचम तले होंगे। 5 खसूसियात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे 5 ऐसी चीज़ें अता की गई हैं जो मुझसे पहले किसी को नहीं दी गई। पहली, एक माँ की मसाफत के रब के ज़रिए मेरी मदद की गई। दूसरा, मेरे लिए माल गनीमत हलाल किया गया, हालांकि मुझसे पहले वो किसी के लिए हलाल नहीं था। तीसरा, मेरे लिए तमाम ज़मीन को सजदागाह और मिट्टी को पाक बनाया गया, लिहाजा मेरे किसी उम्मती को नमाज का वक्त हो जाए तो वही नमाज पढ़ ले। चौथा, मुझे मनसब शिफायत अता किया गया। पाँचवा, हर नबी को एक ख़ास कौम की तरफ मबूस किया गया, जबकि मुझे तमाम लोगों की तरफ भेजा गया। अव्वल अंबिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक बार सहाबा कराम अलैहि रिज़वान ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, ये इरशाद फरमाइए कि आपको अशरफ़ नबूवत से कब सरफ़राज़ फरमाया गया? तो आपने इरशाद फरमाया कि मैं इस वक्त भी नबी था जबकि आदम की तहलीक अभी जिस्म और रूह के मरहले में थी। शान मुस्तफ़ा बज़बान उमर। सहाबी रसूल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक बार रोते हुए अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान फरमाई। आप इस हसीन गुफ्तगू के चंद इक़्तिबास साथ मुलाहज़ा फरमाइए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। पहले आप खजूर के तने पर खुतबा इरशाद फरमाते, लोगों की कसरत की वजह से फिर अब मिंबर पर खुतबा देने लगे। खजूर का वो तना आपकी जुदाई में रोया, यहाँ तक आपने अपना दस्ते शफ़क़त इस पर रखा तो उसे करार आया, आपकी जुदाई पे आपकी उम्मत रोने का ज़्यादा हक़ रखती है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। आपके रब के हाँ आपका मकाम इतना बुलंद है कि इसने आपकी अतायत को अपनी अतायत करार दिया। चुनाचा अरशाद फरमाया, जिसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतायत की, इसने अल्लाह की अतायत की। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। आपके रब के हाँ आपका मकाम इतना बुलंद है कि इसने सब अंबिया के बाद आपको भेजा, मगर आपका ज़िक्र सब अंबिया से पहले फरमाया। चुनाचा इरशाद होता है, ए महबूब, याद करो जब हमने नबियों से उनका ओहद लिया और तुमसे और नूह और इब्राहीम और मूसा और ईसा बिन मरियम से ओहद लिया, और हमने इन सब से बड़ा मजबूत ओहद लिया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर फ़िदा हों। अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये मौज़ा दिया कि पत्थर पर असार मारने से चश्मे बह निकलें, लेकिन इससे बढ़कर हैरत अंगेज़ बात यह है कि आपकी मुबारक उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हुए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। अल्लाह पाक ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवा पर ऐसा काबू दिया था कि इसका सुबह का चलना 1 महीने की राह और शाम का चलना भी 1 महीने की राह के बराबर होता था। लेकिन इससे भी बढ़कर ताज्जुब हैज़ आपकी सवारी बराक है, जिस पर सवार होकर आप सातों आसमान की सैर कर आए और इसी रात फजर की नमाज मक्का में आकर अदा फरमाई।
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ کو مردے زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا، لیکن اس سے بڑھ کر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ بکری کے بھنے ہوئے زہریلے گوشت نے آپ سے کلام کیا اور کہنے لگا مجھے مت کھائیں کہ مجھ میں زہر ملا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کی ہلاکت کے لیے دعا کی اور فرمایا اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ۔ اگر آپ بھی اسی طرح دعا کرتے تو ہم تباہ برباد ہو جاتے، لیکن آپ کی شفقت ہے کہ آپ کو ستایا گیا، تکلیف دی گئی، آپ کو زخمی کیا گیا، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیر کے سوا کچھ نہ کہا۔ آپ کی قوم نے جب بھی تکلیف پہنچائی، آپ کی زبان مبارک یہی الفاظ ادا ہوئے، اے اللہ میری قوم کو معاف فرما کہ وہ مجھے نہیں جانتے، اس لیے انہوں نے مجھ پہ ظلم کیا، اور اے اللہ ان کو معاف فرما دے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اعلان نبوت کے بعد تھوڑے ہی عرصے میں لوگ آپ پر ایمان لے آئے اور آپ کی پیروی کرنے لگے۔ جب حضرت نوح کے ساتھ ایسا نہ ہوا، حالانکہ انہوں نے لمبی عمر بھی پائی اور کافی عرصہ تبلیغ بھی فرمائی، آپ کی زندگی میں ہی کثیر لوگ آپ پر ایمان لے آئے، جبکہ حضرت نوح پر ایمان لانے والوں کی تعداد بہت کم ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارک تھی، جو کہ ہم نے کافی ویڈیوز میں ان کی سیرت وغیرہ بیان کی اور ہر ایک میں مختلف بیانات فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اسی طرح ہی جو کچھ کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، مجھے بھی دے، اللہ آپ کو بھی دے، ہم سب کو اللہ پاک جزائے خیر دے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو پر۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔